हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल RMPC राजस्थान मैथ्स प्रतियोगिता क्लासेस में। स्टूडेंट्स, इस चैनल के माध्यम से मैं आपको राजस्थान की विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में जो गणित पूछी जाती है उसका संपूर्ण अध्ययन करवा रहा हूं। साथ ही विगत परीक्षाओं में जो पूछे गए हैं महत्वपूर्ण प्रश्न और आने वाली परीक्षाओं के लिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको भी हम हल कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, हमने नया टॉपिक स्टार्ट किया था भिन्न एवं दशमलव, जिसका पार्ट 1 हम देख चुके हैं और आज हम देखने जा रहे हैं उसका भाग 2, जिसमें और भी जो महत्वपूर्ण टाइप के प्रश्न हैं जो पूछे जाते हैं और उनको हल किस प्रकार से करना है उनको हम समझते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट आता है कि भिन्नों की तुलना करना। तुलना यानी हमें बताना है कि कौन सी भिन्न छोटी है, कौन सी भिन्न बड़ी है। तो हम एक उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। 1/7 व 2/9 में बड़ी भिन्न ज्ञात कीजिए, यानी कि 1/7 और 2/9। स्टूडेंट्स, एक तरीका तो है कि 1/7 यानी 7 का भाग 1 में जा रहा है और 2/9 यानी 9 का भाग 2 में जा रहा है। तो एक तरीका है हम भाग देकर चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ चेक करते हैं, 7 का भाग जब 1 में देंगे तो दशमलव लगाएंगे 10 बनेगा, 10 में 7 एकम 7, बिल्कुल 3 बचेंगे तो 3 में 7 चौक 28 और इस प्रकार भाग चलता जाएगा। इसी प्रकार जब 9 का भाग 2 में देंगे तो दशमलव लगाएंगे तो 20 बनेगा, यानी 9 दूनी 18, फिर पुनः 2 बचेंगे तो 20 में पुनः 9 दूनी 18 और इस प्रकार से भाग चलता जाएगा। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर आ रहा है 0.14 और यहाँ आ रहा है 0.22। तो हम देखते हैं दशमलव के बाद अगर हमें तुलना करनी है तो पहले अंक से ही चेक करते जाओ, जहां बड़ा आ जाए वही संख्या बड़ी है। यहाँ चूंकि 1 आ रहा है, यहाँ 2 आ रहा है तो ये संख्या बड़ी हो गई। परंतु कंपटीशन एग्जाम्स में हमें इसे करने का तरीका फास्ट आना चाहिए, क्योंकि हम भाग देने बैठेंगे तो जब 4 या 5 भी एक साथ आएगी तो हमें समय ज्यादा लग जाएगा। तो हम देखते हैं स्टूडेंट्स, इसको आसान तरीके से किस प्रकार से कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की सहायता से हम आसानी से और बहुत ही जल्दी हल कर सकते हैं। जैसे इसको इससे गुणा करना है और इसको इससे गुणा करना है। 9 को जब 1 से गुणा करेंगे तो 9 आएगा, 7 को जब 2 से गुणा करेंगे तो 14 आएगा। और स्टूडेंट्स, हम यहाँ देख सकते हैं कि चूंकि 14 बड़ा है तो जिधर अंक बड़ा आता है उधर ही हमारी जो भिन्न है वही क्या हो जाती है, बिल्कुल बड़ी हो जाती है। यानी 14 बड़ा है इसलिए ये वाली भिन्न बड़ी है। इसी प्रकार हम अगर सवालों को और हल करते जाते हैं और अभ्यास करते हैं, निम्न संख्याओं जैसे 2/7, 3/13 और 5/6 का सही अवरोही क्रम क्या है। स्टूडेंट, सबसे पहले हमें देखना है कि आरोही और अवरोही क्रम क्या होता है। अवरोही क्रम से हमारा आशय है कि अवरोह यानी कि नीचे उतरना, यानी कि पहले बड़ा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा, और आरोही का मतलब होता है आरोहण करना यानी कि चढ़ना। तो पहले छोटा फिर बड़ा और फिर और बड़ा। हमें चूंकि अवरोही क्रम पूछा है यानी कि बड़े से छोटे की ओर पूछा है। रीड लेवल 1 2021 का प्रश्न है, बिल्कुल आसानी से हम कर सकते हैं। हम ऑप्शन से चेक करते हैं। पहला ऑप्शन है 5/6, 2/7 और 3/13। हमें चूंकि ये चेक करना है तो हम देखेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इससे और इसको इससे गुणा करेंगे। 7 को 5 से गुणा किया 35, 6 को 2 से गुणा किया 12। तो बिल्कुल हम देख पा रहे हैं ये बड़ा है और ये छोटा है, तो घटते क्रम में जा रहा है। अब चूंकि इसको भी चेक करना है तो इसको भी करते हैं। 13 को गुणा करना है 2 से यानी 26 और 7 को 3 से गुणा करना है यानी 21। बिल्कुल हम जानते हैं 26 बड़ा है 21 से, यानी कि ये वाली भिन्न इससे बड़ी है और ये भिन्न इससे बड़ी है। बिल्कुल यही बड़े से छोटे क्रम में जा रहा है, तो यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान से प्रश्न है और उनको किस प्रकार से हल करना है वह भी हम देख सकते हैं। एक और प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भिन्नों का सही अवरोही क्रम है। रीड लेवल 1 2022 का प्रश्न है। सेम प्रश्न है बच्चों, इसी टाइप का प्रश्न पूछा गया है। अवरोही यानी बड़े से छोटे क्रम में देखना है। तो हम ऑप्शन चेक करते हैं। जैसे पहला ऑप्शन लेते हैं 1/2, 2/5, 3/4 और 2/3। तो स्टूडेंट्स, हम देखते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके। 5 को 1 से गुणा किया 5, 2 को 2 से गुणा किया यानी 4, बिल्कुल छोटा हो रहा है यानी घटते क्रम में जा रहा है। अब आगे चेक करते हैं। 4 को 2 से गुणा किया 8, 5 को 3 से गुणा किया तो 15 है। यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, इससे ये तो छोटी आ रही है, परंतु 8 और 15 यानी कि ये भिन्न बड़ी हो गई है, यानी छोटा आया पुनः बड़ा आ गया, तो ये हमारा अवरोही क्रम नहीं होगा। तो ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो हम दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं। इसको यहाँ लिखते हैं 3/4, 2/3, 1/2 और 2/5। ये पहला ऑप्शन था और ये दूसरा ऑप्शन। स्टूडेंट्स, पुनः हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखेंगे। 3 को 3 से गुणा किया 9, 4 को 2 से गुणा किया तो 8, बिल्कुल घटते क्रम में है। इसी प्रकार यहाँ देखते हैं तो 2 दूनी 4 और 3 एकम 3, बिल्कुल घटते क्रम में है। पुनः यहाँ देखते हैं तो 5 एकम 5 और 2 दूनी 4, बिल्कुल घटते क्रम में है। तो हम देख पाते हैं कि इससे ये छोटी है,
फिर इससे ये छोटी है, फिर इससे ये छोटी है। हमारा घटता हुआ क्रम चल रहा है, तो यही हमारा अवरोही क्रम सही हो जाएगा और ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आसान से चुटकियों में होने वाले सवाल है। स्टूडेंट्स, अब भिन्नों की तुलना में एक स्पेशल टाइप का प्रश्न आता है कि जब अंश व हर का अंतर समान हो। अंश व हर यानी ऊपर और नीचे जब भिन्नों का अंतर सेम दे रखा हो, जैसे हमने दे रखा है 200/201, फिर दे रखा है 300/301 और हमने एक और दिया है जैसे 99/100। तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ देखकर पता लगा सकते हैं कि अंश और हर का अंतर कितना आ रहा है। बिल्कुल एक का अंतर है, यहाँ भी एक का अंतर है और यहाँ भी एक का अंतर है। यानी इस स्थिति में हमें क्या ट्रिक अपनानी है, तो हमें देखना है कि छोटे अंश वाली जो भिन्न है, यानी कि जिसका अंश छोटा है वह भिन्न तो छोटी होगी, और बड़े अंश वाली भिन्न है वह कौन सी भिन्न होगी, बड़ी भिन्न होगी। यानी कि जब भी इनका अंतर सेम आए तो हमेशा देख लेना कि अंश किसका छोटा है वही सबसे छोटी हो जाएगी। यानी ये सबसे छोटी होगी, इससे बड़ी ये होगी और इससे बड़ी ये हो जाएगी। बहुत ही आसान सा कंसेप्ट है, हम देखते ही इसको हल कर सकते हैं। जैसे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। संरक्षण अधिकारी 2019 में पूछा गया प्रश्न है। तो हम स्टूडेंट्स यहाँ देखते हैं 7/8 एक का अंतर है, 6/7 पुनः एक का अंतर है, 5/6 एक का अंतर है, 4/5 एक का अंतर है। तो हमें यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है, सीधा देख सकते हैं। सबसे बड़ी पूछी है यानी सभी में समान अंतर है, तो सबसे बड़ा अंश किसका है। बिल्कुल यहाँ 7 है, 6 है, 5 है, 4 है, यानी कि इसका सबसे बड़ा अंश है, तो यही भिन्न हमारी सबसे बड़ी होगी। बहुत ही आसान सा प्रश्न है स्टूडेंट्स, देखते ही हल कर सकते हैं। पुनः रीट लेवल 1 2016 में पूछा गया एक प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है, यानी कि छोटी भिन्न बतानी है। और हम यहाँ देख पाते हैं अंतर एक का है, 24/25, 10/11 में भी एक का अंतर है, 99/100 में भी एक का अंतर है और 68/69 में भी एक का अंतर है। जब भिन्नों का अंतर सेम हो तो सबसे छोटे अंश वाली भिन्न सबसे छोटी होगी। तो सबसे छोटा अंश किसका है, बिल्कुल 10 है, तो यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। और हमें इसमें बताना होता है कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, तो सबसे बड़ी जो कि बड़ा अंश 99 है, तो यही हो जाता। आसान से प्रश्न बच्चों, हम आसानी से देखते ही हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, यदि निम्न भिन्नों को छोटी से बड़ी भिन्न की ओर, यानी कि छोटा फिर बड़ा आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तो मध्य में कौन सी संख्या आएगी। रीट लेवल 1 2018 का प्रश्न है स्टूडेंट्स, आसानी से हल कर सकते हैं। क्योंकि ये अलग टाइप का प्रश्न है तो हमें इसको आसानी से हल करके देख लेना है। जैसे 1/3 का मान किस प्रकार भाग देकर निकाल सकते हैं। 3 का भाग 1 में दिया तो दशमलव यानी 10 बना, 10 में 3 बार, 3 3 9, 1 बचा, पुनः 3 बार, इसी प्रकार यह चलता जाएगा। इसी प्रकार 31% जब है तो उसको हम हल करते हैं, तो हम जानते हैं बच्चों जब प्रतिशत का मान हटता है तो नीचे कितना आता है, 100 आता है। और जब इस भिन्न को दशमलव में बदलना बहुत ही आसान तरीका है। हमें देखना होता है कि नीचे जितने जीरो हैं उतने इधर संख्या से गिनने हैं और उतनी संख्या से ही इधर आगे दशमलव लग जाता है। यानी 1 और 2 संख्या है तो 1 और 2 इसके आगे दशमलव लग जाएगा, यानी यह बन जाएगा 0.31, तो आगे कुछ नहीं है, मतलब 0 है। फिर हम देखते हैं 3/10, 3/10 सेम कंसेप्ट बच्चों यहाँ भी लगाएंगे कि 1 0 है तो एक संख्या से आगे दशमलव लग जाता है, यानी कि ये बनेगा 0.3, आगे कुछ नहीं है तो 0 लिख देते हैं। पुनः इसी प्रकार देखते हैं चौथी संख्या है 0.313 और फिर पांचवी संख्या है 0.909/3, यानी कि इसका भाग इसमें जा रहा है तो 9 से ये कटेगा 3 बार, मतलब 3 0 3 बार, यानी कि ये जो संख्या बनेगी वह बनेगी 0.303। अब स्टूडेंट्स इन 5 संख्याओं में हमको चेक करना है कि सबसे बीच के क्रम में कब आएगी, कब, जब इसको आरोही क्रम में देखते हैं। तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, तो हम सबसे पहले इनको सेम देखते हैं। पहली संख्या 0.333 है, फिर 0.31 है। चूंकि हर में इन संख्याओं में जैसे 3 अंक दशमलव के पीछे है तो सभी में 3 अंक लगा देते हैं। जैसे इधर पीछे कुछ नहीं तो हम कितने भी 0 लगा सकते हैं, यानी ये संख्या है 310। फिर इस संख्या में पीछे कुछ नहीं है तो इसमें भी कितने 0 लगा सकते हैं, 300, और ये संख्या तो सीधी सीधी है 313 और 303। तो बच्चों अब दशमलव में जब हमें चेक करना है कि सबसे छोटी कौन सी है, सबसे बड़ी कौन सी है, तो दशमलव के बाद एक एक अंक को चेक करते चलो। यानी कि देखो पहला अंक सब में 3 3 3 3 3 और 3 ही है, तो 3 सेम है, यानी यहाँ से हम पता नहीं लगा सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि यहाँ 3 है, यहाँ 1 है बिल्कुल, और यहाँ
दूसरा अंक 0 है और यहाँ पुनः 1 है और यहाँ भी 0 है, यानी कि ये वाली दो संख्याएं छोटी होगी। क्योंकि इसमें तीसरा अंक पुनः 0 है और इसमें 3 है, यानी कि ये संख्या सबसे पहले नंबर पे आएगी। फिर इसमें 0 के बाद 3 है तो ये संख्या दूसरे नंबर पे आएगी। स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि दूसरा अंक 0 के बाद कौन सा हो रहा था, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर कितना है, 1 है, बिल्कुल, और यहाँ पर भी 1 है, यानी कि इसका और इसका नंबर आएगा। अब चूंकि 1 के बाद यहाँ 0 है और यहाँ पर कितना है, 3 है, यानी कि ये छोटी संख्या होगी और ये बड़ी संख्या होगी और अंत में सबसे नंबर पर आएगी 3 3 3, यानी कि इस संख्या को, यानी दशमलव वाली संख्याओं को जब हमें चेक करना हो तो हमें क्या करना है, दशमलव के बाद एक एक अंक को देखना है। पहला अंक अगर सभी में बराबर है तो सभी बराबर है, फिर दूसरा अंक देखो जिसका छोटा होगा वह छोटी होगी, फिर इसमें तीसरा अंक देखो, चौथा अंक, और एक एक अंक देखते चलना है। तो स्टूडेंट्स, हमें देखना है कि बीच में कौन सी आएगी, तो 1 2 3 4 5, यानी तीसरे नंबर वाली बीच में आएगी। तो तीसरे नंबर वाली संख्या कौन सी है, बिल्कुल 31% है और 31% हमारा ऑप्शन है सी। तो रीट लेवल 1 2018 का प्रश्न है स्टूडेंट्स, बहुत ही आसानी से इसको हम चुटकियों में हल कर सकते हैं। डायरेक्ट इसका मान लिखो, इसका मान लिखो, इसका मान लिखो और देख लो बीच में कौन सा आ रहा है और हम इसको आसानी से हल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, नए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट ग्रेड 2022 जीके के पेपर में पूछा गया है कि निम्नलिखित संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो इन सभी का सबसे पहले तो हमें मान निकलना है, फिर हम इसको हल कर पाएंगे। जैसे पहला आता है 0.8 का स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब होता है कि 0.8 को किससे गुणा करना है, पुनः 0.8 से गुणा करना है। दशमलव वाली संख्याओं का जब भी गुणा किया जाता है तो पहले तो इनको नॉर्मल गुणा कर दो। जैसे दशमलव नहीं होता तो क्या होता, 8 × 8 होता, बिल्कुल 64 होता। अब हमें ध्यान रखना है कि दशमलव के बाद यहाँ एक संख्या है और यहाँ भी दशमलव के बाद एक संख्या है, तो दशमलव के बाद टोटल 2 संख्याएं होनी चाहिए। कितनी संख्या होनी चाहिए, 2। तो 1 और 2 ये दोनों संख्याएं दशमलव के बाद होनी चाहिए, यानी यहाँ दशमलव लगेगा, आगे कुछ नहीं, यानी 0 लिखेंगे। यानी 0.8 को जब 0.8 से गुणा किया जाएगा तो वह बनेगा 0.64। स्टूडेंट्स, अगर इस स्थिति में यह हल गुणा करना होता है कि 0.8 को 8 से गुणा करना होता तो पहले तो नॉर्मल गुणा कर दो, 8 को 8 से गुणा करेंगे, हम जानते हैं 64 होता है। अब हम देखते हैं कि दशमलव के बाद कितने अंक है, तो दशमलव के बाद यहाँ एक अंक है, यहाँ एक भी नहीं है, यानी एक अंक के बाद दशमलव लगेगा, मतलब पहले लगेगा, तो 4 से पहले, यानी कि यहाँ दशमलव लगेगा। तो दशमलव का गुणा करना भी हमें आसानी से आना चाहिए। तो पहला मान आया 0.64, फिर दूसरा मान अपने पास है 0.45 है, यानी कि बड़ी संख्या देखनी है तो यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, यानी अभी तक तो ये बड़ी है। फिर तीसरी संख्या है 4/9, तो इसमें हम भाग देकर पता लगा सकते हैं। 4 में जब 9 का भाग देंगे तो 0.40 बनेगा, 9 चौक 36, जो कि पहला अंक 4 आ गया और यहाँ 6 है तो ये भी छोटी संख्या होगी, यानी कि ये भी बड़ी नहीं हो पाएगी। फिर चौथा अंक है, चौथी संख्या है कि 9/49 की घात कितनी है, 1/2। 1/2 घात का मतलब होता है कि ये किस रूप में है, रूट के रूप में है, 9/49। 1/2 की घात का मतलब हमेशा होता है वर्गमूल। तो हमें देखना है 9 किसका वर्गमूल है, बिल्कुल 9 का वर्गमूल 3 है और 49 का वर्गमूल कितना है, 7 है। तो 3/7 एक साधारण भिन्न बन गई है, इसमें चूंकि पुनः भाग देकर चेक कर सकते हैं। तो 0.30 यानी 30 में 7 चौके 28, पहला ही अंक 4 है, यानी ये भी छोटी हो गई। तो जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो दशमलव के पहला अंक 6 आ रहा है, वो है 0.8 का स्क्वायर। फर्स्ट ग्रेड 2022 का प्रश्न है स्टूडेंट्स, बहुत ही आसानी से हम इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये अब आते हैं कि भिन्नों के अनुप्रयोग पर प्रश्न, कि इसमें इबारत वाले प्रश्न आते हैं, लैंग्वेज आती है और आसानी से हल हो जाते हैं। लैंग्वेज को देखकर नहीं डरना है, लैंग्वेज को देखकर डर जाते हैं, यही हमारी सबसे बड़ी समस्या होती है हम, और सबसे बड़ी भूल होती है कंपटीशन एग्जाम में पिछड़ने के लिए। लैंग्वेज को देखते जाओ और समझते जाओ कैसे कैसे हल करना है। एक परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 8 अधिक है यदि अंश में 17 जोड़ने पर तथा हर में से 1 घटाने पर परिमेय संख्या 3/2 प्राप्त होती है तो मूल परिमेय संख्या क्या है। रीड लेवल 2 2021 का प्रश्न है। स्टूडेंट्स, इस प्रकार के प्रश्नों को कभी भी हमें हल करने की जरूरत नहीं होती है, हमें सीधा ऑप्शन से चेक करना होता है कि जो हमें दे रखा है क्या उसी प्रकार हमारे भिन्न जो है वो फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है। पहली बात है कि हर उसके अंश से 8 अधिक है। देखो हर 8 अधिक कहाँ हो रहा है, 13 से 21 बिल्कुल 8 अधिक है, 21 से 13 हर छोटा है, यानी ये ऑप्शन गलत हो गया।
13 से 7 ये ऑप्शन गलत हो गया, 7 से 13 ये ऑप्शन भी गलत हो गया, क्योंकि इससे 8 अधिक नहीं है। तो इसमें सीधा सीधा पहला ही क्वेश्चन ऑप्शन जो था हमारा सही हो गया और तीनों ऑप्शन बाकी के गलत हो गए। तो सिर्फ इस लैंग्वेज की पहली लाइन पढ़कर ही अपन इस सवाल को हल कर सकते थे। रीड लेवल 2 2021 का प्रश्न है। अब जैसे इसमें हम आगे देखना चाहें कि अंश में 17 जोड़ने पर, यानी अंश यानी 13 में आप अगर 17 जोड़ोगे तो बनेगा 30, और हर में से 1 घटाने पर, यानी कि हर है 21 में से 1 घटाया यानी कि 20 बनेगा। ये कह रहा है उस पर घटाने पर कितना मान प्राप्त होता है, 3/2। बिल्कुल 0 से 0 घटेगा यानी कि 3/2 प्राप्त हो रहा है, और यही हमारा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। क्योंकि पहले ही बात में तीनों ऑप्शन कट गए थे तो हम पहले ऑप्शन को सही कर सक रहे थे। स्टूडेंट, एक और प्रश्न देखते हैं। पटवार 2016 में पूछा गया है, यदि किसी भिन्न के हर और अंश प्रत्येक में 1 जोड़ने पर भिन्न का मान 2/3 हो जाता है तथा इसके हर और अंश प्रत्येक में से 1 घटाने पर मान 1/2 हो जाता है, तो भिन्न क्या होगी। बिल्कुल ऑप्शन से चेक करना है। जैसे 2/5 है, कहा है कि प्रत्येक में 1 जोड़ने पर, यानी इसमें भी 1 जोड़ो और इसमें भी 1 जोड़ो, तो 2 में 1 जोड़ा 3, 5 में 1 जोड़ा तो 6, तो कितना हो रहा है, 3/6 हो रहा है, यानी इसको काटेंगे तो 1/2 हो रहा है। परंतु इसने कहा कि 2/3 हो जाता है, तो हमारा पहला जो ऑप्शन होगा वह गलत हो जाएगा। दूसरे ऑप्शन को चेक करो, 3/5, दोनों में 1 जोड़ो, बिल्कुल जोड़ते हैं, 3 और 1 होता है 4, 5 और 1 होता है 6, चूंकि ये 2 से करते हैं, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, तो पहली बात तो सच हो गई कि 2/3 होता है, बिल्कुल हो रहा है। फिर कहा है कि हर और अंश में प्रत्येक में से 1 घटाओ, यानी 3 में से 1 घटाओ और 5 में से भी 1 घटाओ, तो 3 में से 1 घटाए यानी 2, 5 में से 1 घटाए यानी 4, यानी 2 से 4 घटा 1/2 बार, यानी हर घटाने पर मान 1/2 हो जाता है। तो भिन्न क्या होगी, बिल्कुल दोनों स्थितियां सही हो गई, यानी यही हमारा आंसर हो जाएगा। और देखते ही इसको आसानी से हल कर सकते हैं। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये जो तरीके हैं आसानी से समझ में आ रहे होंगे। एक कार्यालय में कुल कर्मचारियों का 3/5 भाग महिलाएं हैं तथा शेष पुरुष है। यदि महिलाओं का 2/9 भाग तथा पुरुषों का 1/4 भाग अनुपस्थित हो तो कुल कर्मचारियों का कौन सा भाग अनुपस्थित है। वीडियो 2021 का प्रश्न है स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान प्रश्न है, सिर्फ हमें लैंग्वेज को देख के डरना नहीं है। जैसा कहा है वैसे हल करते जाओ। कहा है कि कार्यालय में कुल कर्मचारियों का 3/5 भाग महिलाएं हैं। माना कि कुल कर्मचारी कितने हैं, कुल कर्मचारी हैं अपने, मान लो x हैं, कितने हैं, x है। अब कहा है कि x का 3/5 भाग महिलाएं हैं, तो x का 3/5 कैसे लिखते हैं, x को गुणा कर दो किससे, 3/5 से, तो वह बनेगा 3x/5। ये तो हमारी होगी बिल्कुल क्या होगी, महिलाएं होगी। फिर कहा है कि शेष पुरुष है, तो यहां पर हमें ध्यान से समझना है स्टूडेंट कि अगर 5 में से 3 भाग महिलाओं के हैं तो 5 में से जो बचे, कितने भाग बचे, बिल्कुल 2 भाग बचे, वो क्या होंगे, पुरुष होंगे, क्योंकि शेष भाग है जो पुरुष के हैं। यानी 5 में से अगर 3 महिलाएं हैं तो 5 में से 2 जो होंगे वो किसके भाग होंगे, बिल्कुल पुरुषों के होंगे। यानी कि इसी एक लाइन से हम 2 कंसेप्ट निकाल सकते हैं कि 3x/5 तो महिलाएं हैं और 2x/5 क्या है, पुरुष है। फिर कहा है कि यदि महिलाओं का 2/9 भाग, महिलाओं का 2/9 यानी कि महिलाएं हैं टोटल 3x/5 और इनका 2/9 भाग, तो हम जानते हैं भिन्न का जब आता है, का वर्ड का मतलब है उनका क्या करना है, गुणा करना है, तो ये महिलाओं का तो 2/9 भाग हो गया। इसी प्रकार पुरुषों का 1/4 भाग, तो पुरुष कितने हैं, 2x/5 है और इनका 1/4 यानी कि 1/4 गुना कर देंगे। इनका भाग अगर अनुपस्थित हो तो कुल कर्मचारियों का कौन सा भाग अनुपस्थित होगा, यानी कि कुल कौन सा होगा, तो इन दोनों को जोड़ देना है, बस इसको हल कर दो। 3 से 9 कटेगा 3 बार, ये बनेगा 2x/5 दिए 15, प्लस ये 2 से 4 कटेगा 2 बार, यानी ऊपर बचेगा x + 5, 5 × 2 यानी कि 10। अब चूंकि भिन्न को हमें हल करना आता है, पार्ट 1 में हम देख चुके हैं, अगर यहाँ हर बराबर नहीं है तो पहले हर को बराबर करेंगे। कैसे करेंगे, बिल्कुल ले से लेंगे, बड़ी संख्या का पहाड़ा बोलो, 15 दूनी 30, यानी 30 में 10 का भाग भी जा रहा है तो 30 इनका ले से होगा। क्योंकि 15 का 2 बार बोले तो ऊपर भी 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो 2x को 2 से गुणा करोगे तो बनेगा 4x, और इसी प्रकार 10 का 3 बार बोले तब 30 आया तो ऊपर भी 3 से गुणा करना पड़ेगा, यानी कि 3x, यानी कि 4 और 3 7x/30, यानी x का कौन सा भाग है, 7/30 भाग कुल क्या है, अनुपस्थित है, और 7/30 हमारा ऑप्शन है सी। बहुत ही आसान सा प्रश्न है स्टूडेंट्स, जो कहा है वैसे लिखते जाओ, आसानी से हल हो जाता है। और इस प्रकार के प्रश्नों का जितना आप अभ्यास करेंगे उतना ही आपका कॉन्फिडेंस मजबूत होता जाएगा। फिर कहा है स्टूडेंट्स की 13.53 5 की घात 13/5 की घात 3
का दशमलव मान कितना होगा। वीडियो 2022 का प्रश्न है स्टूडेंट, बहुत ही आसान प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्नों को किस प्रकार से हल करते हैं हम जानते हैं कि अभी हमने भिन्न को दशमलव के रूप में देखा। जैसे मैंने एक संख्या लिखी थी, जैसे मैं एक और संख्या लिखता हूँ 3 1 3 4 5 और बटे में लिखता हूँ 1000। तो हम जानते हैं स्टूडेंट कि जब अगर नीचे बटेवा में हर में जो संख्या है उसमें एक के साथ कुछ जीरो लग रहे हैं, यानी कि 3 जीरो लग रहे हैं, तो इधर से हमें 3 संख्याएं काउंट करनी है, 1 2 और 3। इन 3 संख्याओं के बाद हमें क्या लगा देना है, दशमलव लगा देना है, यानी कि यहाँ दशमलव आ जाएगा। यदि हमारे पास संख्या होती 3 1 3 4 5 बटे 100, यानी कि अगर यहाँ 2 जीरो है तो हमें कितनी संख्या देखनी है, 2 1 2, यानी कि यहाँ दशमलव आ जाएगा। इसी प्रकार हम आसानी से देख पाते हैं कि अगर हमें दशमलव के रूप में लिखना है तो नीचे हमें क्या लिख दो, 10 की घात में लिख दो, 100 1000 10,000 कुछ भी लिख दो और आसानी से हल कर सकते हैं। चूंकि हम यहाँ देख रहे हैं कि 13 के बीच नीचे है 5 की घात 3, तो हम जानते हैं 5 को 10 बनाना बहुत ही आसान है। एक तरीका तो है कि आप 5 की घात 3 यानी 125 निकालेंगे और 125 का 13 में भाग दे सकते हैं, वो भी आसान तरीका है। और दूसरा तरीका है कि इसको डायरेक्ट आप हल करना चाहें बहुत ही आसान तरीके से, तो आप क्या करेंगे, इसको 10 बना देंगे। तो 5 की घात 3 को अगर मैं 2 की घात 3 से गुणा कर दूं तो 5 इंटू 2 क्या वह 10 की घात 3 हो जाएगा। चूंकि नीचे गुणा किया है तो ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा ताकि ये कट के वापिस सेम संख्या आ जाए। तो इसका मतलब क्या है कि 13 इंटू 2 की घात 3 क्या होता है, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, 13 को 8 से गुणा करना है। और नीचे क्या बन गया, 5 इंटू 2 यानी कि 10, और 10 की घात 3 है, यानी 10 में जितनी घात होती है उतने ही जीरो लग जाते हैं। 10 की घात 3 का मतलब 3 जीरो लग जाएंगे। तो बिल्कुल 13 को 8 से जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 104, और नीचे आ गया 1000। चूंकि यहाँ 3 संख्याएं हैं तो यहाँ से 1 2 3, यानी कि यहाँ पॉइंट लग जाएगा। यहाँ पॉइंट लगने का मतलब है बना पॉइंट 104 और आगे कुछ नहीं है, तो क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। और ये हमारा ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही आसान सा सवाल है स्टूडेंट, आसानी से हम इसको हल कर सकते हैं। आप चाहे तो इसमें 5 की घात 3 यानी 125 होता है, और 125 में 13 का भाग देकर भी करेंगे तब भी इससे आसानी से हल कर सकते हैं। परंतु इस प्रकार के प्रश्नों में जब क्या होता है कि 5 की घात है तो उसको 10 की घात बना दो, एक ही सेकंड में हो जाएगा। 13 8 104 किया, 3 जीरो है तो 3 जीरो के बाद 3 संख्याओं के बाद दशमलव लग जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। वन रक्षक परीक्षा 2022 में पूछा गया प्रश्न है, परंतु गणित का बहुत ही फेमस प्रश्न है, बार बार कई सारी परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा गया है और इसका एक फिक्स पैटर्न है। इसको कैसे हल करते हैं, पहले हम इसको ध्यान से समझते हैं कि ये लिखा क्या है। इसमें लिखा है कि 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30, इसी प्रकार चलता 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 जा रहा है और वह बन रहा है हमारा 1/110। इसका हमें मान ज्ञात करना है। स्टूडेंट्स हमें यहाँ देखना है कि यहाँ एक फिक्स पैटर्न है, यहाँ है 2, यहाँ है 6 12 20 30 और यहाँ पर चल रहा है 110। तो यहाँ क्या पैटर्न है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही फेमस प्रश्न है गणित का कि जब ये 2 आ रहा है क्या मैं 1 इंटू 2 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। 6 को क्या मैं 2 इंटू 3 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या 12 को मैं 3 इंटू 4 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्या मैं 20 को 4 इंटू 5 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। इसी प्रकार 30 को क्या लिखूंगा, 5 इंटू 6, यानी कि ये चल रहा है 1 गुणा 2, फिर 2 गुणा 3, 3 गुणा 4, 4 गुणा 5, 5 गुणा 6, और इसी प्रकार ये जो लास्ट में चल रहा है वह क्या चल रहा है, 10 गुणे 11। और यहाँ और आगे करते जाएंगे तो 6 गुणे 7, 7 गुणे 8, 8 गुणा 9, 9 गुणा 10 और ये 10 गुणे 11। तो स्टूडेंट इस प्रकार के प्रश्न को हल कैसे करना वो भी हम ध्यान से देखते हैं। इसके लिए मैं 1 का टुकड़ा करता हूं, जैसे यहाँ है 1/1 इंटू 2। तो ध्यान से देखना स्टूडेंट, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1/1 माइनस 1/2। जब भी इस प्रकार की संख्याएं आती है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/1 माइनस 1/2। इनको अलग अलग करके लिखते हैं। क्यों लिखते हैं, देखो वापस अगर इसको मैं हल करना चाहूं तो ये क्या बनेगा, 1 और 2 का एलसीएम आता है 2, 1 का 2 बार बोले तो इसको भी 2 बार बोलेंगे, और फिर -2 का 2 ही है तो ऊपर भी 1 ही रहेगा, यानी 2 में से 1 गया तो 1/2, पुनः 1/2 ही आया और इसका मान भी 1/2 ही था। इस प्रकार एक और समझता हूं, जैसे 1/2 इंटू 3 है तो इसको हम क्या लिख पाएंगे, बिल्कुल 1/2 माइनस 1/3। इनको अलग अलग करके लिखना है। चूंकि विश्वास नहीं हो तो हम वापिस इसको हल करके देख सकते हैं। 2 और 3 है तो 2 और 3 का लेसे कितना होगा, बिल्कुल 6 होगा, और चूंकि 2 का 3 बार बोले तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3,
3 का 2 बार बोले तो 1 को 2 से गुणा किया, 2, 3 में से 2 गया, पुण्य कितना आ रहा है 1/6 आ रहा है, यानी कि 1/6 आ रहा है। तो स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं कि इन संख्याओं को जब हम तोड़ना चाहें तो इन संख्याओं को तोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, चूंकि 1 के नीचे 1 × 2 है तो हम इसको लिखेंगे 1/1 माइनस 1/2। इसी प्रकार जब इसको लिखेंगे, बीच में प्लस है तो यहाँ 1/2 × 3 है तो इसको लिखेंगे 1/2 माइनस 1/3। स्टूडेंट्स बहुत ही आसानी से आप समझ पा रहे होंगे। इसी प्रकार 1/3 और 4 है तो इसको हम क्या लिखेंगे, चूंकि प्लस है प्लस लगा देते हैं तो 1/3 माइनस 1/4। इसी प्रकार और आगे चलता जाएगा तो प्लस लगाकर हम लिखते हैं 4 और 5 को लिखते हैं तो वह क्या बनेगा 1/4 माइनस 1/5। पुनः आगे देखते हैं 5 और 6 है तो उसको लिखेंगे 1/5 माइनस 1/6। और फिर इसी प्रकार आगे हल करते 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 लास्ट में कहाँ पहुंचेंगे, बिल्कुल 1/2। जैसे एक कदम इससे पहले लिखते हैं तो वह क्या बनेगा 9 × 10 वाला, तो उसको मैं लिखता हूँ 1/2, यहाँ लिख देते हैं 1/9 माइनस 1/10। और आगे चलेंगे तो पुनः कितना बनेगा 10 × 11 है तो 1/10 माइनस 1/11। बहुत ही फेमस प्रश्न है गणित का स्टूडेंट्स, इसको हल कैसे करना है वो भी हम आसानी से देख रहे हैं। अब हम देखते हैं स्टूडेंट कि यहाँ समान चिन्ह वाली समान संख्याएं कौन कौन सी आ रही है। ये माइनस का 1/2 है और ये प्लस का 1/2 है, क्या ये कट जाएंगे, बिल्कुल कट जाएंगे। माइनस का 1/3 प्लस के 1/3 से कटेगा, इसी प्रकार माइनस का 1/4 प्लस के 1/4 से कटेगा, माइनस का 1/5 प्लस के 1/5 से कटेगा। इसी प्रकार माइनस का 1/6 आगे वापस आएगा, प्लस के 1/6 से कटता जाएगा और ऐसे करते करते चलेगा। फिर 1/7 1/7 से 1/8 1/8 से, इसी प्रकार 1/9 आएगा, वो भी 1/9 से कट जाएगा। और चूंकि यहाँ पर वापस चल रहा है 1/10 प्लस का 1/10, ये भी कट जाएगा। तो लास्ट में सिर्फ क्या बचेगा, यहाँ तो बचा हमारा 1 यानी 1/1 और माइनस 11 यानी 1/11। अब इसको सिर्फ हल करना है और इस पूरे प्रश्न का हमें आंसर देना है। तो हम देखते हैं 11 और 1 का एलसीएम होता है 11, चूंकि 1 का 11 बार बोले तो ऊपर भी 11 बोलेंगे, यानी 11 माइनस 11 के 11 ही है तो यहाँ 1 रहेगा, तो 11 में से 1 गया यानी कि 10 और नीचे आ जाएगा 11, तो 10/11 इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है स्टूडेंट्स, गणित का काफी फेमस प्रश्न है कि इस प्रकार का पैटर्न दिया हुआ होता है और इसको हल करना होता है। अभी यहाँ 10 × 11 तक है, कभी ये 6 × 7 तक दे देंगे, कभी 5 × 6 तक दे देंगे, तब हमें देखना है कि हम इस पैटर्न की सहायता से इसको हल आसानी से कर सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न है एसएससी में पूछा गया है, सेंट्रल लेवल में पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स ऐसे प्रश्न जो हमारे राजस्थान की परीक्षाओं में भी आसानी से पूछ लिए जाते हैं। क्या प्रश्न है कि 567 के 8/9 के 2/28 का 7/4 का मान है। स्टूडेंट हम जानते हैं जब भी का लगता जाता है तो हमें गुणा करना है, बस बहुत ही आसान सा सवाल है। 567 का 8/9 यानी कि गुणा कर दो, फिर का वापस का है 2/28 कर दो, फिर वापस चूंकि का है तो 7/4 कर दो। और स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जब भी गुणा हो तो ऊपर नीचे हम क्रॉस में काट सकते हैं, तो हम देखते हैं क्या क्या कट रहा है। बिल्कुल 4 से 8 कट रहा है 2 बार, 7 से 28 कट रहा है 7 चौक 28, फिर 2 × 2 4 होता है तो 2 और 2 से 4 कट गया। तो स्टूडेंट्स कितना बचा, बिल्कुल ऊपर तो बचा 567 और नीचे बचा 9 ही बचा। अब 9 का भाग 567 में देना है, तो चूंकि सभी ऑप्शन पूरे जा रहे, भाग देके देखो हमारा जाएगा 9 × 6 = 54, कितने बच्चे 2 बच्चे 27 यानी 9 × 3 = 27। तो ऑप्शन नंबर आ रहा है सी 63। बहुत ही आसान सा प्रश्न है स्टूडेंट्स, आसानी से हम इसको हल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स अब एक इस टाइप का प्रश्न हमें देखना है जो एक और अलग टाइप का कंसेप्ट है और बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है। ये प्रश्न किस टाइप का है स्टूडेंट्स कि हमें कोई संख्या लिखी है, फिर उसके बटेवे में कोई संख्या लिखी है और उसके साथ प्लस एक संख्या लिख करके उसके वापस बटेवे में संख्या लिखी है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को ऊपर से हल नहीं करना है, नीचे से हल करते चलो। यानी कि सबसे पहले ये वाली संख्या दिख रही है तो इसको हल करो, यानी क्या होगा 5 + 1/5। इसको अलग से हल करके देखते हैं कितना आता है स्टूडेंट्स, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आसानी से कर सकते हैं। 5 को 5 से गुणा किया 25, 25 और 1 26/5। ऐसा किस प्रकार किया हमने, हम देखते हैं नीचे कुछ नहीं यानी कितना है 1 है। 1 और 5 का एलसीएम सदैव 5 आएगा। 1 का पहाड़ा 5 बार बोले, ऊपर भी 5 बार बोलेंगे यानी 5 × 5 = 25। 5 का पहाड़ा एक बार ही बोले, 1 का भी एक बार यानी 25 और 1 26/5 होगा। तो जब भी ऐसी संख्या आ जाए तो 5 25 और 1 26/5 होगा। चूंकि स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि यहाँ 26/5 आ रहा है और हमने पार्ट 1 में एक कंसेप्ट सीखा है कि जब भिन्नों में भाग दे रखा हो, जब भिन्नों में क्या दे रखा हो भाग, तब इस भाग को किस प्रकार हल करते हैं, बिल्कुल पहले गुणा बदलते हैं और इस संख्या को पलट देते हैं, यानी ये बन जाएगा 4/5।
3। तो यहाँ भी सेम कंसेप्ट वही लागू होगा कि 1 में 26/5 का भाग दे रखा है, यानी कि जब इसको हम गुणा मत लेंगे तो पलट जाएगी। तो हमेशा ध्यान रखिए ये संख्या पलट जाती है। तो 1/26/5 है, यानी कि 5 ऊपर चला जाएगा और 26 नीचे रह जाएगा, और 5 को जब 1 से गुणा करोगे तो बिल्कुल 5 ही आएगा, यानी जब इसको पूरा हल करोगे तो वह किसके बराबर आ जाएगा, 5 तो ऊपर चला जाएगा और नीचे 26 आ जाएगा। अब हमारी संख्या क्या बनी बच्चों, ऊपर तो है 5 और नीचे है 5 + 5/26। पुनः वही कंसेप्ट, इसको हल करेंगे। इसको हल किस प्रकार करेंगे, 26 को 5 से गुणा किया तो 26 पंजे 130, 20 पंजे 100 और 6 पंजे 30, यानी कि 130, और 130 में जब 5 जोड़ा तो वह बनेगा 135/26 चल रहा है। अब हम जानते हैं स्टूडेंट्स, इसके नीचे 135/26 है, यानी कि यह जब ऊपर जाएगा तो संख्या पलट जाती है, यानी कि यह 26 ऊपर चला जाएगा और 135 नीचे रह जाएगा। तो क्या बनेगा, 5 × 26/135, और हम जानते हैं 26 को 5 से गुणा करने पर कितना आ रहा है, बिल्कुल 130 आ रहा है। तो 130/135 इसका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट्स बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और इनको किस प्रकार से हल करना है वो भी हम आसानी से देख सकते हैं, यानी कि नीचे से हल करते चलो, और एक बार आपकी जब भिन्नों को हल करने की प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो हम बहुत ही जल्दी इसको भी हल कर सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, सही हो जाएगा। यूपीपीएससी प्री में पूछा गया प्रश्न है, और बार बार ऐसे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं। जैसे सेम इसी कंसेप्ट का प्रश्न वनपाल 2022 में भी पूछा गया है। स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं, जैसे इसके बटे में लिखा हुआ है तो हम डायरेक्ट हल करते चलते हैं, इसको ऊपर नीचे से हल करते हैं। जैसे 1 में से 1/2 गया, कितना बचेगा, बिल्कुल 1/2 बचेगा, और 1/2 चूंकि नीचे है ऊपर जाएगा पलटेगा, यानी कि 2/1, यानी कि इसका मान कितना हो जाएगा, सिर्फ 2 होगा। 2/1 का मान 2 ही होता है, और 2 में जब 1 को जोड़ोगे तो पुनः कितना बच जाएगा, 3, यानी इस पूरी संख्या की जगह कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब क्या बना स्टूडेंट्स, 1 + 1/3। अब इसको चूंकि पुनः हल करना है तो हम देखेंगे 3 को 1 से गुणा किया, यानी कि 3 और 1 4, यानी कि 4/3, यानी कि इसको जब पूरा हल करोगे तो उसका मान आएगा 4/3। और सेम पुनः वही कंसेप्ट लागू होता है कि 4/3 है तो पलट के ऊपर जाएगा, यानी कि यह बन जाएगा अपना कितना, 3/4। अब यहाँ पुनः एक नई संख्या बन गई, 1 + 3/4, यानी कि पुनः इसको हल करेंगे तो 4 और 3 7 हो गया, यानी कि ये कितना बन जाएगा, 7/4। पुनः वही कंसेप्ट, ऊपर जाएगा तो पलटेगा, तो यहाँ पर जो संख्या बनेगी 4 ऊपर चला जाएगा तो यहाँ बनेगा 4 और नीचे बनेगा 7, तो वह संख्या बन जाएगी 1 + 4/7। अब इसको चूंकि पुनः हल करना है तो 7 में 7 एकम 7 + 4/7, तो 7 और 4 होता है 11, 11/7। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, और आसानी से हम इसको हल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स बहुत बार इन प्रश्नों को अगर हम डायरेक्ट भी इंस्पेक्शन करके अगर ऑप्शन से देखना चाहें ना तो भी आसानी से हल कर सकते हैं। किस प्रकार करेंगे, हमारा ऑप्शन क्या था, 1 + 1 में कुछ संख्याएं जोड़ी जा रही थी, 1 + 1 और उसके नीचे भाग दे रहे थे, तो 1 से तो हमेशा बड़ी संख्या ही आएगी। हम देखते हैं बच्चों यहाँ पर 4/7 है, अंश छोटा है, यानी 7 का भाग जब 4 में दोगे पॉइंट में जाएगा, ये ऑप्शन तो कट जाएगा। 7 का भाग 11 में दोगे तो ये ऑप्शन भी कट जाएगा, यानी कि पहला 2 हो सकता है और 11/7, ये दोनों 1 से बड़े हैं। अब इन दोनों ऑप्शन में चेक करना है, क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ हमारा प्रश्न था कि 1 + 1/1 + 1 कुछ भाग दे रहे थे, यानी कि 2 कब आता, जब नीचे सिर्फ 1 होता, जब सिर्फ नीचे कितना होता, 1 होता, यानी कि 1 + 1 करते तभी तो 2 आ सकता था। परंतु हम यहाँ देखते हैं कि 2 से 2 नहीं आ पाएगा, क्योंकि नीचे किसी संख्या का भाग दे रहे हैं। 1 में अगर किसी संख्या का भाग दे रहे हैं तो वे 1 से छोटी हो जाएगी, और 1 से जब छोटी संख्या 1 में जोड़ेंगे, 1 से छोटी संख्या, ये अंडरस्टूड होती है, इनको हल करने की जरूरत नहीं है, सीधा देख के हम लगा सकते हैं। 1 से छोटी संख्या जब इसमें हम जोड़ेंगे तो वह बिल्कुल 2 से तो कम ही होगी, और 2 से कम होगी, यानी 2 नहीं हो सकती है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। सिर्फ ऑप्शन नंबर हमारे पास कौन सा बचेगा, बिल्कुल डी बचेगा। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हम अगर हल नहीं करें और डायरेक्ट ऑप्शन से देखना चाहें तब भी हम देख सकते हैं, परंतु ऐसा हम कब देख पाएंगे, जब हमारा अभ्यास अच्छा होगा, और इन प्रश्नों को देख करके हल करने की क्षमताएं जब अच्छी हो जाएगी। और वह कब होगी, जब हम इस प्रकार के कंसेप्ट को देखेंगे और हमारी नजरों के सामने से जब इस प्रकार कंसेप्ट निकलेंगे तो हम आसानी से हल कर सकते हैं। जैसे इस वाले प्रश्न में भी हम देख सकते थे कि 5/5 दे रहे हैं, तो 5 से तो 5 में किसी संख्या का भाग दे रहे हैं, 5 में 5 + 1 यानी 6, किसी 5 + 1 तो है ही कम से कम, यानी 5 से जस्ट बड़ी संख्या का भाग दे रहे हैं, तो 5 में 5 से बड़ी संख्या का भाग दे रहे हैं, यानी आंसर 1 से छोटा आना था, 1 से छोटा आना था, यानी ये वाला ऑप्शन गलत हो जाता, क्योंकि इसमें 26 का भाग 135 में दे रहे हैं, 33 का भाग 135 में दे रहे हैं, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाता। स्टूडेंट्स अब हम देख सकते थे कि ये और ये ऑप्शन है, तो हम जानते हैं कि 5 में 5 से जस्ट बड़ी संख्या, 5 में क्या जोड़ा,
एक में 5 इतनी बड़ी संख्या का भाग दे रहे हैं, एक में किसी संख्या का भाग दे रहे हैं, यानी एक से भी बहुत छोटी संख्या हो गई, यानी 5 में 5 से जस्ट बड़ी संख्या का ही भाग दे रहे हैं। तो जस्ट बड़ी संख्या का भाग दे रहे हैं तो एक के आसपास ही मान आना है। तो 130/135 ही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि 26 में 135 का भाग देने पर बहुत छोटी संख्या प्राप्त होगी, तो यह हमारा ऑप्शन भी गलत हो जाता। इस प्रकार के जो प्रश्न हैं, अगर वे हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रहे हैं तो हम सीधा देख के भी हल कर सकते हैं, और सीधा अगर आप नहीं कर सकते हो तो ये तरीका हमारे पास भी अवेलेबल है। दोनों को हम आसानी से हल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये क्लास भिन्न और दशमलव की काफ़ी अच्छी लगी होगी, और दशमलव जो हमारी प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं उनमें इन प्रश्नों को किस प्रकार से हल किया जाए उसके लिए भी आपको ये ट्रिक्स आसानी से समझ में आई होगी। तो स्टूडेंट्स, अब हम अगले क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप इन वीडियोस को अच्छी तरीके से देखिएगा, और जितने भी प्रश्न हमने कराए हैं उनका आप पुनः अभ्यास कीजिएगा, और हमारी अपनी जो तैयारी है उसको मजबूत बनाइएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं स्टूडेंट्स, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।